इस वक्त मैं बलूचिस्तान के सूबाई दारकूमत कोयटा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मानसून की आलिया बारिशें हुई और उसके बाद जो सैलाबी सूरत-ए-हाल थी, उससे जहाँ पर जानी नुकसान हुआ है, वहीं जो है जो ज़राए आमदोरफ़्त है या मवासलात के ज़राए हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कोयटा शहर और इसके दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 9 रोज़ से जो है वो बिजली की फ़राहमी मुअत्तल है। बाज़ इलाकों में जो है वो 8 से 10 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है और बाज़ इलाकों में 15 घंटे भी लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान के दीगर अज़ला में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद है, जिनमें खुजदार, कलात, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, जोब, लोरलाई और दीगर इलाके शामिल हैं। जो सिब्बी ट्रांसमिशन लाइन है जो कोयटा को पहुँचती है, 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन, वो भी इस जो सैलाब है उसमें उसे नुकसान पहुँचा है और कैस्को ज़राए का कहना है कि उसकी बहाली के लिए दिन रात काम जारी है। इसके अलावा अगर गैस के हवाले से बात की जाए तो बोलान के इलाके में जो मेन गैस पाइपलाइन है जो कोयटा और दीगर अज़ला की जानिब आती है, वो भी इससे जो हालिया बारिशें हैं उसमें उस गैस पाइपलाइन को भी मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा, जिसके बाद अब उसकी बहाली का काम जारी है। ताहम सुई सदरन गैस की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि उसकी बहाली में मज़ीद दिन भी लग सकते हैं। इसके साथ टेलीफोन और इंटरनेट जो है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों खुसूसन कोयटा शहर जो बलूचिस्तान का सूबाई दारकूमत है, यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत बंद है। बाज़ इलाकों में जो है वक्फ़े से कभी कभी जो है वो इंटरनेट आती है, लेकिन उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर सिग्नल्स गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा।